हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। मैं हूं योगेंद्र सर और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने स्टार्ट किया है क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जिसका कोड है 083 और ऑलरेडी हमने 3 पार्ट बना रखे हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी फाइल्स। ठीक है, पहले के 3 पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमने फंक्शन कवर किया था जिसमें हमने सारे तरीके के फंक्शंस पढ़े थे कि फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, एक बार नजर मार लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ चुका है जो लोग अभी न्यू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने इसमें फंक्शन पढ़ा था, बस ओवरव्यू हम देखेंगे। फंक्शन पढ़ा था, टाइप ऑफ फंक्शन, क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं, पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर, पोजिशनल पैरामीटर, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, स्कोप ऑफ वेरिएबल, ये सब सारी चीजें हमने पढ़ी जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था। जिन्होंने नहीं देखा हो वो लिंक में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके ये हमारा फर्स्ट पार्ट देख सकता है, या आप ऑलरेडी प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं तो आपको ये सबसे पहले सबसे ऊपर प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फाइल्स जिसमें हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप के फाइल्स के बारे में कि कौन सी फाइल होती है, कैसी होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल, और रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ के बारे में हमने जाना था। इसके बाद हमने थर्ड पार्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमने टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ा था कि एक टेक्स्ट फाइल क्या होती है, उसमें कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, किस तरीके से ओपन किया जाता है टेक्स्ट फाइल को, उसके मोड्स क्या होते हैं, क्लोज कैसे किया जाता है, और विथ क्लास का यूज करके हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। और डिफरेंट हमने यहाँ पे ऑपरेशंस पढ़े थे कि अपेंड कैसे होता है, राइट लाइन, सीक मेथड, टेल मेथड क्या होती, ये सारी चीजें की थी। ठीक है, और अभी इनका प्रैक्टिकल पार्ट बचा है। तो जब हमारे ये दोनों प्रकार के हमारे जो फाइल्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे, जैसे कि हम अभी बाइनरी फाइल पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में और वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम ये सारे के प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, किस तरीके से हम डेटा एक फाइल में पहुंचाते हैं, किस तरीके से डेटा लाते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिन बच्चों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक गुड न्यूज़ और है कि हमारे 11,000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। होप ये सेशन एंड होते होते तक 50,000 सब्सक्राइब का टारगेट है हमारा, वो कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो जो हमारे बाइनरी फाइल के ऊपर है। तो आज हम पढ़ेंगे बाइनरी फाइल, वो भी पूरा वन शॉट में सारा चीज निपटाएंगे। तो आज के हमारे बाइनरी फाइल में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारे बेसिक ऑपरेशन और बाइनरी फाइल, कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं बाइनरी फाइल में। इसके बाद सेकंड हम इसके बाद सीखेंगे ओपन यूजिंग फाइल ओपन मोड, जैसा कि हमने टेक्स्ट फाइल में देखा था कि किस किस मोड में हम एक फाइल को ओपन कर सकते हैं, वैसे ही बाइनरी फाइल को भी एज इट इज हम उसमें देखेंगे कि किस किस मोड में हम हमारी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सेम यदि आपने टेक्स्ट फाइल वाली वीडियो पहले देख चुकी है तो आपको बाइनरी फाइल में इतनी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है क्योंकि सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है दोनों में। इसके बाद क्लोज कैसे करते हैं बाइनरी फाइल को, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल, कि हम एक पिकल मॉड्यूल को क्यों इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाइनरी फाइल यदि जब भी हमें रीड या राइट करनी पड़ती है या हमें रीड या राइट करने की जरूरत पड़ती है तो हम इंपोर्ट क्या करते हैं, पिकल मॉड्यूल का। ठीक है, पिकल मॉड्यूल जो हमारा है उसकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, बाइनरी फाइल को रीड या राइट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम दो मेथड पढ़ेंगे, डंप एंड लोड। ठीक है, इसके बाद रीड राइट क्रिएट सर्च अपेंड एंड अपडेट ऑपरेशन इन बाइनरी फाइल, किस तरीके से रीड एंड राइट करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी भी बाइनरी फाइल को, सर्च अपेंड करते हैं, ये सारी चीज हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है ओपनिंग अ बाइनरी फाइल। यदि हमारे पास एक बाइनरी फाइल है तो हम किस तरीके से उसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि आखिर बाइनरी फाइल होती क्या है। ठीक है, हमने एक टेक्स्ट फाइल पढ़ी थी इसके पहले वाले पार्ट में। तो टेक्स्ट फाइल हमें मालूम है कि एक सिंपल फाइल होती है जिसमें हमारा जो भी डेटा रहता है वो किस फॉर्म में लिखा रहता है, टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है। जैसे कि अभी हमारा ये जो खुला ही हुआ है चीजें, इसमें हम क्या कर पा रहे हैं कि ये जो सारी चीज लिखी हुई है ये हम क्या कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा है कैरेक्टर्स के फॉर्म में हमारा डेटा। ठीक है, 1 2 3 4 या ABCD इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये क्या है, टेक्स्ट के फॉर्म में हमारा डेटा। तो ऐसी फाइल को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फाइल। लेकिन ऑन द अदर हैंड यदि हम जब बाइनरी फाइल की बोलेंगे तो बाइनरी फाइल में क्या होगा, जो भी हमारा डेटा रहेगा वो बाइनरी लैंग्वेज में लिखा रहेगा, जो कि कैसा रहता है, हमेशा
नॉन रीडेबल फॉर्म, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। ठीक है, यदि हम किसी इमेज को, यदि किसी भी इमेज है, सपोज करो ये इमेज है, यदि हम इसको ओपन करेंगे, ओपन विथ, यदि मैं इसको नोटपैड में ओपन करने की कोशिश करूं, जो कि मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो ये देखो, जैसे कि मैं इसको करता हूं ओपन विथ, थोड़ा स्लो चलता है मेरा कंप्यूटर, तो थोड़ा वेट कर लेना या फास्ट फॉरवर्ड कर देना, इट्स ऑल अप टू यू। तो हम करते हैं इसको ओपन विथ, ये हो गया वर्डपैड। ठीक है, वर्डपैड में ओपन कर देता हूँ। अब देखो ये किस तरीके से हमारा ओपन होने वाला है, क्योंकि हम एक इमेज फाइल को क्या कर रहे हैं, वर्डपैड में ओपन कर रहे हैं, जो कि एक क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, जो टेक्स्ट को एडिट करता है। बट हमें मालूम है कि जो भी चीजें कंप्यूटर में सेव रहती है, चाहे इमेज हो चाहे वीडियो हो, वो किस फॉर्म में सेव होती है, बाइनरी फॉर्म में सेव होती है। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्म में यदि सेव है, तो यदि हम उसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे, तो वो हमेशा हमारे पास नॉन रीडेबल फॉर्म में रहेगी। अब देखो ये जो डेटा दिख रहा है, वो कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा है तुम लोग को? तो ये क्या है, एक इमेज का क्या बना है इसने, ये पूरी बाइनरी फॉर्म में इसको लिख दिया, यानी कि हम इसको रीड नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, चलो तो इसको बंद कर दो। जब समझ ही नहीं आ रहा है अपने को, तो अपने को इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और ना ही हम पढ़ सकते हैं। तो क्या सीखा कि जो टेक्स्ट फाइल है उसको तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि बाइनरी फाइल है, यदि हम उसको किसी टेक्स्ट एडिटर में क्या करेंगे, ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो वो किस फॉर्मेट में आएगी, नॉन रीडेबल फॉर्मेट में, यानी कि वो भैया कंप्यूटर ही समझ सकता है और कंप्यूटर ही उसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो ओपनिंग है बाइनरी फाइल। तो इस तरीके की चीज यदि कहीं लिखी हुई है, बाइनरी फाइल है हमारे सिस्टम में कहीं पे, तो यदि हमको उसको ओपन करना है, उसको हमें देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखेंगे। टू ओपन ए बाइनरी फाइल इन पाइथन वी यूज ओपन फंक्शन। हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ओपन फंक्शन का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ओपन फंक्शन है। अभी हम इसको पहले एक सिंगल सिंगल लाइंस को हमें समझ रहे हैं, इसके बाद पूरा का पूरा प्रोग्राम हम लाइन से देखेंगे कि किस तरीके से वो एक पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है, जिसकी हेल्प से हम एक बाइनरी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमें सबसे पहला काम क्या है, ओपन करना है, तो हम किस तरीके से ओपन करेंगे, जैसे हमने टेक्स्ट फाइल ओपन करी थी, सेम हम बाइनरी फाइल भी ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू में हम लिखेंगे ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन कितने पैरामीटर लेता है, 2 पैरामीटर लेता है। पहले हम लिखेंगे फाइल का नाम, यानी कि जिस फाइल को एक्सेस करना है उसका नाम। ठीक है, और इसके बाद एक्सेस मोड, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि उसको रीड मोड में ओपन करना है, कि राइट मोड में ओपन करना है, या अपेंड मोड में ओपन करना है। ठीक है, एक्सेस मोड, फाइल नेम तो समझ में आ गया, फाइल नेम मतलब उस फाइल का नाम, और एक्सेस मोड मतलब हम उसको किस पर्पस के लिए एक्सेस करना चाह रहे हैं। एक्सेस मोड मतलब रीड, मतलब उसको सिर्फ पढ़ना चाह रहे हैं। राइट मतलब कि हम उसको ओपन करने के बाद उसमें कुछ लिखना चाहते हैं। या थर्ड अपेंड मोड, अपेंड मोड मतलब उसमें पहले से ही कुछ लिखा होगा, उससे बाद से लिखना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, अपेंड मोड। तो ये सारे मोड्स होते हैं, तो उनमें यदि हम कुछ भी करना रहता है, जिस मोड के बारे में बताना रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसके ये ओपन के सेकंड पैरामीटर में दे देते हैं। ठीक है, दिस फंक्शन रिटर्न्स ए फाइल ऑब्जेक्ट विद फाइल हेल हैंडलर, सॉरी कॉल्ड फाइल हैंडलर। ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो पूरा ओपन फंक्शन है, ये क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये यहाँ पे जो नाम है, ये फाइल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में जरूरी नहीं है कि हम इसको फाइल ऑब्जेक्ट ही लिखें, हम इसको फाइल भी लिख सकते हैं या सिंपल एफ लिख सकते हैं, बट हमने इसको फाइल ऑब्जेक्ट लिख दिया ताकि हमारे दिमाग में याद रहे कि इसको क्या बोला जाता है, फाइल ऑब्जेक्ट। और इसका एक और नाम है फाइल हैंडल, हो सकता है ये एमसीक्यू वगैरह में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए कि जो हमारा ओपन फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, फाइल ऑब्जेक्ट, और उसका एक और नाम क्या है, फाइल हैंडलर, विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है वो किस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, फाइल ऑब्जेक्ट नाम के, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो हमने 11th में पढ़ा ही था कि इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। If the file does not exist, the above statement creates a new empty file and assign it name we specify in the statement। ठीक है, यदि हम क्या कर रहे हैं कि जो नाम दे रहे हैं वो नाम की कोई फाइल ही नहीं है, जैसे कि हमने दे दिया हमारी एकेडमी, और यदि हमारी एकेडमी नाम की फाइल हमारे कंप्यूटर में नहीं है, तो ये जो ओपन फंक्शन है वो क्या करेगा, इस नाम की फाइल खुद से बना देगा, और क्या करेगा, एंड असाइन इट द नेम वी स्पेसिफाई इन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या करेगा ये कि उस नाम से फाइल बना देगा और असाइन इट द नेम वी स्पेसिफाई इन द
स्टेटमेंट, जो भी हमने स्टेटमेंट में नाम दिया है वही नाम उसका रख देगा, एक फाइल बना के। फिर जो भी हम मोड लिखेंगे उसमें जो भी लिखना रहेगा, रीड करना रहेगा, वो सारे काम उससे होंगे। कब? जब वो फाइल नहीं होगी, होगी तो उसी को ओपन करके दे देगा, और नहीं होगी तो बना देगा। इतना समझ में आया? वेरी गुड। अब एक्सेस मोड, ये बारे में अभी आपको समझा ही दिया। द एक्सेस मोड इज एन ऑप्शनल ऑगमेंट दैट रिप्रेजेंट द मोड इन विच फाइल हैज टू बी एक्सेस बाय द प्रोग्राम। ठीक है, कि प्रोग्राम किस तरीके से उस फाइल को एक्सेस करेगा, रीड मोड में, राइट मोड में, अपेंड मोड में, वो हम उसके एक्सेस मोड में देते हैं। क्लियर? वेरी गुड। हियर मोड मींस द ऑपरेशन फॉर विच फाइल हैज टू बी ओपन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि भाई किस पर्पस के लिए अपन फाइल ओपन कर रहे हैं, वो हम देंगे उसके एक्सेस मोड में। क्लियर? चलो, अब आ गए हमारे एक्सेस मोड की। भैया तुम लोग प्रॉब्लम हो रही थी कि सर एक्सेस मोड एक्सेस मोड एक्सेस मोड बोल रहे हैं, पर है क्या एक्सेस मोड एक्चुअली में? जिन्होंने टेक्स्ट फाइल पढ़ी है उनको तो पता है, जो डायरेक्टली बाइनरी फाइल पढ़ रहे हैं वो एक बार और फिर से देख लो। बिल्कुल एज इट इज है, बस इसमें बीबी लगा देना है लास्ट में, बाकी सारा कुछ कुछ सेम है। ठीक है, तो इसलिए टेक्स्ट फाइल वालों को सिर्फ बी लगाना है बाद में, और बाइनरी फाइल वालों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला मोड है आरबी मोड, यानी कि opens the file in binary and read only mode। ठीक है, जब भी R देखे समझ लेना कि वो सिर्फ रीड ओनली मोड में खुलने वाला है, मतलब कि हम उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। वो फाइल यदि हम उसको ओपन कर रहे हैं आर मोड में, आर मतलब रीड मोड में, भाई अपन ने रीड के लिए ओपन करिए तो सीधी बात है हम सब उसमें से डेटा को रीड कर पाएंगे, हम उसमें कुछ भी लिख नहीं पाएंगे, ना ही उसके नीचे से लिखना चालू कर पाएंगे, यानी कि अपेंड कर पाएंगे। तो ये हो गया आर मोड। अब क्योंकि हमें बाइनरी फाइल को रीड करना था, तो आर के साथ में हम क्या लिख देते हैं? बी। बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी, बाकी सब कुछ जो टेक्स्ट फाइल में था एज इट इज मोड वैसे ही है। ठीक है, अब हमारा मन कर रहा है कि भाई हम रीड के साथ साथ हम क्या करना चाहते हैं? राइट भी करना चाहते हैं, मतलब दोनों काम हो जाए, पढ़ेंगे भी भैया और कुछ लिखने का मन किया तो भाई लिख भी देंगे। तो उसके लिए हम करेंगे आर बी प्लस, या प्लस आर बी भी लिख दोगे उस मोड वाली जगह पे, तो क्या होगा? ओपन द फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड, यानी कि वो रीड भी करेगी और राइट भी करेगी। मतलब हमारा मन किया कि भाई पढ़ना है तो हम पढ़ भी लेंगे, और एकदम से मन किया कि नहीं यार इसमें कुछ और एक्स्ट्रा लिखना है तो हम उसमें कुछ लिख भी सकते हैं। तो ये रीड और राइट मोड दोनों ही काम कर देगा यदि हमको उस फाइल को क्या करेंगे? सिर्फ आरबी प्लस मोड में ओपन कर देंगे। थर्ड है डब्ल्यू बी मोड। डब्ल्यू बी मोड ओपन द फाइल इन राइट मोड इफ फाइल, यहां तक का समझ लो पहले तो। डब्ल्यू बी, सीधी बात है, डब्ल्यू और बी लिखा है मतलब कि वो राइट मोड में ओपन होगी, मतलब कि हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसको डब्ल्यू बी मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, अब यदि हम डब्ल्यू बी में ओपन कर रहे हैं, इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यदि पहले से है, ऑल कंटेंट्स विल बी ओवर रिटन, यानी कि यदि कोई फाइल पहले से बनी हुई है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में लिखी हुई है एक फाइल बनी हुई है जिसका नाम है हमारी एकेडमी। क्लियर? तो यदि हमारे कंप्यूटर में पहले से एक फाइल बनी है हमारी एकेडमी और उसमें पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब हम उसको फिर से राइट मोड में खोलते हैं जो पहले से ही है और जिसमें पहले से ही डेटा है, यदि उस फाइल को ओपन करते हैं तो ऑल द कंटेंट्स विल बी ओवर रिटन, मतलब जो उसमें पहले से लिखा हुआ है वो सारा का सारा मिट जाएगा। क्लियर है? तो मेक श्योर कि यदि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है किसी फाइल में, तो आप उसको राइट मोड में ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसमें कुछ लिखने की कोशिश करी तो उसमें जो पहले से लिखी हुई चीज होंगी वो सारी मिट जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए क्या होगा? इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट, और यदि वो फाइल है, अपन फाइल का नाम तो देते ही हैं, यदि वो फाइल नहीं है तो जैसा ओपन करता था, इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट देन ए न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। यदि फाइल नहीं मिलती उसको, यदि हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं और फाइल अपन ने लिख दिया हमारी एकेडमी, और हमारी एकेडमी नाम से कोई फाइल नहीं है उस फोल्डर में, वो क्या करेगा? उस नाम की एक नई फाइल बना देगा। ठीक है, क्रिएट समझ में आया? यदि फाइल, हम जो फाइल एक्सेस कर रहे हैं राइट मोड में, यदि वो पहले से मौजूद है तो उसका सारा डेटा पहले इरेज होगा, और जो लिखना चालू करेंगे वो शुरुआत से लिखाना चालू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। और यदि पहले से फाइल है, सॉरी, इफ पहले से फाइल नहीं है तो उसी नाम से वो एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, डब्ल्यू बी प्लस। अब देखो डब्ल्यू बी प्लस, डब्ल्यू मतलब तो होता था हमारा क्या? राइट,
अब इसमें लग गया प्लस, प्लस का मतलब हो गया कि हम और भी चीजें एक्स्ट्रा करना है। हमेशा एक सिंपल चीज याद रखो कि यदि प्लस लग जाए, मतलब जैसे कोई चीज रीड मोड में ओपन है और प्लस लग जाए तो समझ लेना वो रीड के साथ राइट भी हो जाएगी। ठीक है, ये दिमाग में घुसा लो। अब ये राइट था, अब राइट के साथ में क्या लग गया, डब्ल्यू बी और प्लस, मतलब कि इसमें अब रीड भी हो पाएगा। रीड और राइट दो चीज है, एक रीड होगा एक राइट होगा। आर के साथ प्लस लगा तो समझ लो कि राइट भी हो जाएगा, और रीड के साथ प्लस लगा समझ लो कि वो राइट भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस मतलब और एक काम हो जाएंगे। तो ये डब्ल्यू था, डब्ल्यू मतलब सिर्फ राइट राइट होना था उसको, तो इसमें प्लस लगाए मतलब ये रीड भी कर लेगा। तो क्या हुआ, ओपन्स द फाइल इन रीड राइट एंड बाइनरी मोड। अब बी तो लगा है तो ये बाइनरी मोड में ही होगा, सीधी बात है। तो रीड और राइट दोनों होगा। और डब्ल्यू प्लस होता, सॉरी डब्ल्यू डब्ल्यू होता तो ये जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा था, डब्ल्यू बी होता तो सिर्फ राइट करता। अब डब्ल्यू बी प्लस हो गया मतलब कि ये रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। वो भी किस मोड में, बाइनरी मोड में। सीधी बात है, बाइनरी फाइल एक्सेस करना है तो बाइनरी मोड में ही करेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है अपने को। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अब देखो फिर से, इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यदि पहले से ही फाइल एग्जिस्ट है तो कंटेंट विल बी ओवर रिटन, जो पहले से लिखा है वो मिट जाएगा। एंड इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट द न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड, यानी कि जैसा राइट में होता था वैसे ही राइट प्लस में भी हो रहा है। क्लियर, तो डब्ल्यू बी में जो हो रहा था वही डब्ल्यू प्लस में हो रहा है कि यदि फाइल है तो पूरा का पूरा डेटा हट जाएगा और उसमें नया डेटा आएगा, और यदि फाइल नहीं है तो नया फाइल बना देगा उस नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं ए बी की, यानी कि अमिताभ बच्चन की। सॉरी, ये हो गया अपेंड, ये हो गया हमारा अपेंड मोड, यानी कि अपेंड मोड, और ये बी मतलब बाइनरी। तो अपेंड हम कर रहे हैं बाइनरी मोड में। ओपन्स फाइल इन अपेंड मोड, अपेंड मतलब इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट देन ए न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। एक लाइन खा गया इसमें। ओपन से फाइल इन अपेंड मोड, किस ओपन फाइल, किस मोड में ओपन करेगा किसी फाइल को, अपेंड मोड में। अब अपन अपेंड मोड में कब ओपन करते हैं, मान लो अपन लोग को क्या पता था कि यदि हम राइट मोड में ओपन कर देते थे किसी चीज में, किसी फाइल को जिसमें पहले से ही कुछ लिखा हो, तो क्या होता था, उसका डेटा पूरा हट जाता था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमने कल एक पैराग्राफ लिख लिया था, आज हम दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो हम उसको राइट मोड में तो ओपन करेंगे नहीं, ना ही रीड मोड में, क्योंकि हम लिखना चाहते हैं। तो अब यदि हम चाहते हैं कि वो जो एक पैराग्राफ लिख चुके थे उसके बाद से हम दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो अब हम उस फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे, अपेंड मोड में ओपन करेंगे। तो होगा क्या, जहां तक हमारा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट था, मतलब पहले से एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, उसके बाद से हमारा क्या आएगा, कर्सर आएगा, और जो पहले से एग्जिस्टिंग डेटा था वो हमारा डिलीट नहीं होगा। तो ये होता है हमारा कौन सा मोड, अपेंड मोड। ठीक है, और इसमें इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट देन ए न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड, सीधी बात है। राइट मोड में ऐसे ही हो रहा है कि यदि फाइल नहीं है तो नई फाइल बन जाएगी, फाइल नहीं है तो नई फाइल बन जाएगी। डब्ल्यू में भी यही हुआ, डब्ल्यू प्लस में भी यही हुआ। अब जब जब हम लिखना चाहेंगे चीजों को, ये दिमाग में घुसा लो कि जब जब हमें चीजों को लिखना है तो हम लिख के तो रहेंगे ही रहेंगे। यदि फाइल नहीं है मतलब नई फाइल बन जाएगी, और फाइल है तो डब्ल्यू और डब्ल्यू बी प्लस में ओवर रिटन हो जाएगी, और अपेंड में हम उसके बाद से ही लिखना चालू कर पाएंगे। जहां हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट टेक्स्ट खत्म होगा उसके बाद से हमारा लिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी प्लस अभी भी समझ में आ रहा है। ए में क्या हो रहा है, अपेंड मोड में ओपन हो रही, मतलब हम लिख तो पा ही रहे हैं। अब एक्स्ट्रा क्या करना है, ए बी के साथ में प्लस लगा है तो हम लिख तो पा ही रहे थे, तो अब पढ़ना भी है तो हम पढ़ भी लेंगे, तो ये रीड मोड एक्स्ट्रा हो गया। तो अपेंड भी होगा और रीड भी होगा। तो जब भी कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उसमें प्लस लग जाता है। ठीक है, पढ़ना और लिखना दो ही तो काम है। तो अपेंड में हम लिख तो रहे थे तो प्लस लगाया तो हम पढ़ भी लेंगे। ठीक है, ऐसे ही रीड था, रीड में हम पढ़ तो रहे थे, प्लस लगाया तो हम लिख भी लेंगे। यहाँ राइट था, राइट में क्या हो रहा था, हम राइट कर रहे थे मतलब लिख तो रहे थे, और प्लस लगाया तो हम रीड भी कर लेंगे। तो ये हो जाता है अपने फाइल ओपन मोड। ठीक है, होप आपको फाइल ओपन मोड अच्छे से समझ में आ गया हो। और सच बोलूं, यदि आपको सच में यदि दिमाग में घुस गया तो आप लाइक जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतने अच्छे समझाया होगा। मुझे लगता है ऐसा, तुम लोग को लगता है तो लाइक कर दो, नहीं लगता है तो एज इट इज।
अब हमने क्या कर दिया, ओपन कर लिया, ठीक है, क्या हुआ, ओपन मोड्स पढ़ लिए। सबसे पहले हमने सीखा क्या, किसी भी फाइल को किस तरीके से ओपन करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ओपन में भी हम कितने कितने मोड्स का यूज करके ओपन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फाइल को क्लोज किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी फाइल को खोला है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसको क्लोज भी तो करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी करेंगे, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, पता नहीं तुम लोग कर देखने कि हम किताब उठाते हैं तो किताब क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें कुछ प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस हो गई, याद कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसको बंद करके वापस बैग में भी रखना है, ठीक है, क्योंकि अगले दिन स्कूल लाना है। तो सेम ऐसा ही है कि यदि हमने कोई किताब उठाई है, उसको पढ़ा है, उसको लिखा है, तो अब उसको पढ़ने लिखने के बाद क्या कहा जाता है कि किताब को वापस बंद करके रख देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, विद्या जो रहती है वो उड़ जाती है, ठीक है। रात भर में जो भी याद किया, यदि खुली किताब छोड़ दी तो वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। अब ये लाइन मैंने क्यों बोली है आपको, अभी समझाता हूं। वंस वी आर डन विद रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन ए फाइल, पाइथन प्रोवाइड ए क्लोज मेथड टू क्लोज अ फाइल, ठीक है। जब हमने सारा रीड और राइट ऑपरेशन कर लिया कि भाई हमने रीड कर लिया, पढ़ लिया, उसमें से फाइल में लिख दी जो चीजें लिखनी थी, तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को क्लोज करेंगे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स, और उसको करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन दिया है, क्लोज। सीधी बात है, ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन था, तो क्लोज करने के लिए उसने क्लोज फंक्शन दिया है। वेरी नाइस, वेरी गुड। व्हाइल क्लोजिंग अ फाइल द सिस्टम फ्रीज मेमोरी एलोकेटेड टू इट। क्लोज करने से क्या फायदा होता है कि जो भी मेमोरी उस फाइल ने ओपन होने में ली थी, तो जब हम उसको क्लोज करेंगे तो वो क्या होगा, उस मेमोरी को रिलीज कर देगा। सीधी बात है, जब भी हम कोई चीज एक्सेस करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो क्या करती है, मेमोरी खाती है। जब हम गेम खेलते हैं ना, पबजी और कौन सा था, पबजी याद रख लो, ठीक है। पबजी हो गया अपने पास, फ्री फायर, सॉरी, पबजी फ्री फायर अपन डाउनलोड करते हैं, ओपन करते हैं, तो क्या होता है, वो रैम खाता है, मोबाइल हैंग होता है, लैग होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है, मोबाइल की मेमोरी खाता है, तो कुछ ना कुछ उसको मेमोरी एलोकेट होती है। इसलिए बोलते हैं कि भाई खेलने के पहले क्या कर लो, वो क्या चलाते हैं, सिस्टम मेमोरी फ्री करने वाला एक सॉफ्टवेयर आता है, बूस्ट मोड वगैरह आते हैं, तो क्या करता है वो, जितनी भी फ्री मेमोरी रहती है उसको क्या कर देता है, सॉरी, जो भी हमारी मेमोरी एलोकेटेड रहती है, चाहे फेसबुक की हो, व्हाट्सएप की, जो थोड़ी थोड़ी मेमोरी लेके रखते हैं, उसको फ्री कर देता है। और फिर क्या होता है, हमारा गेम सही साठ चलता है, लैग नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो सेम हमको जब हमने ओपन कर ली थी, सब कुछ लिख दिया, पढ़ लिया, तो हम आखिरी में उसको क्लोज कर देते हैं, ताकि जो भी ओपन होने में, जो भी प्रोसेस होने में, जितनी या मेमोरी में जो भी हमने क्या बोलते हैं वेरिएबल्स बनाए थे, वो सब में जो भी मेमोरी ले रखी है, उसको हम क्या करते हैं, फ्री करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग फाइल। द सिंटैक्स ऑफ क्लोज इज फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। जो हमने फाइल ऑब्जेक्ट बनाया था, जिसमें हमने लिखा था ना, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन, और ब्रैकेट में हमने लिखा था फाइल का नाम, और कॉमा लगा के एक्सेस मोड लिखा था, ये वही फाइल ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका नाम फाइल ऑब्जेक्ट ही रखा था अपन ने। तो हम फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और डॉट क्लोज लिखेंगे, तो वो फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। हियर फाइल ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट दैट वाज रिजल्ट बाय ओपनिंग द फाइल। वही की वही लाइन नीचे लिखी हुई है इंग्लिश में, वो मैंने इसके पहले वाली लाइन में आपको हिंदी में समझा दी थी। Python makes sure that any unwritten or unsaved data is flushed off to the file before it is closed, ठीक है। और जैसे ही हम close फंक्शन को कॉल करते हैं, तो Python मेक श्योर करता है कि भाई कोई भी चीजें जो सेव नहीं हो पाई है, जो लिखा नहीं पाई है हमारी फाइल में, वो पहले सारी चीजों को लिख देता है, और आखिरी में वो फाइल को बंद कर देता है। Hence it is always advised to close the file once our work is done। तो हमेशा कहा जाता है कि जब भी हमारा पूरा काम हो जाए, तो हमारी फाइल को हम क्लोज कर देना चाहिए। यदि क्लोज नहीं करेंगे, तो जो भी अनसेव डेटा है, जो अनरिटन डेटा है, वो अनरिटन ही रह जाएगा, ठीक है। तो क्लोज वाला लाइन जब तक चलेगी नहीं, जब तक जो बचा खुचा कहीं पर रह गया है डेटा, जो गलती से हम सेव नहीं कर पाए हैं, तो वो क्या होगा, हमारी फाइल में रिटर्न नहीं हो पाएगा। जैसे सपोज करो कि आपने वर्ड में कोई फाइल खोली है, अब अपन सेव पे क्लिक नहीं कर पाए, फाइल में जाके सेव करते हैं ना, और डायरेक्ट कट कर दिया, तो क्या होता है, जो भी बाद में लिखा हुआ है सेव के
बीच बीच में सेव करते गए और फिर 8-10 लाइन लिखी और डायरेक्ट कट कर दिया, तो जो बाद में लिखी हुई लाइन रहती है वो क्या होता है, वो सेव नहीं हो पाती है। तो ऐसा ही इसमें होता है कि यदि आपने क्लोज फंक्शन कॉल नहीं किया है तो जो भी अनसेव डेटा होगा हो सकता है कि वो हमारी फाइल में रिटर्न नहीं हो पाए। तो इट इज गुड प्रैक्टिस टू क्लोज अ फाइल आफ्टर प्रोसेसिंग। तो हमेशा जब भी आपका सारा काम हो जाए तो आपको क्लोज फंक्शन चला देना है, ठीक है। अब बुक खोलने के भी नए नए तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे ही यदि हमको फाइल ओपन करना है वैसे ही हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। तो एक और तरीका है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, वो है हमारा विथ क्लॉज, ठीक है। बस लिखने का जरा सा तरीका वही थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। In Python, we can also open binary file using with clause. The syntax of with clause is, हम पहले with लिख देंगे, जैसे open लिखते थे, with open बोल रहा हूँ, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू लगाते थे, ऐसे यहाँ पे सबसे पहला ही वर्ड हम with लगा देंगे और बाकी यहाँ से यहाँ तक तो सेम है। ओपन और फिर ओपन फंक्शन हमें मालूम है 2 पैरामीटर लेता है, फाइल नेम और एक्सेस मोड, ये दोनों लिखे और फिर एज लिख के हम क्या करते हैं, वही फाइल ऑब्जेक्ट लिख देते हैं जो हम इक्वल टू में लिखा करते थे पहले, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो, तो ये हमारा दूसरा तरीका है, ठीक है। थ्योरी में आएगा एज इट इज, तो आप थ्योरी में लिख देना विथ ओपन से, ओके। The advantage of using with object is that any file that is object opened using this clause is closed automatically. इसको यूज करने का फायदा क्यों है, किसी बोलते सर हमने एक तो पढ़ लिया जी दोबारा क्यों पढ़ा रहे, तो इसको यदि हम जब भी ये वाली लाइन लिख देते हैं ना, तो हमें बुक को, किताब को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जो भी फाइल ओपन करी है हमने, उसमें वो जो लास्ट में लिखते थे ना फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज वाली लाइन, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। क्लियर? दैट वन विथ ओपन माई फाइल डॉट आरबी प्लस एज माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वही का वही इसका एग्जाम्पल दे दिखा है। Here we don't have to close the file explicitly, यानी कि खुद से लिखकर क्लोज नहीं करना पड़ता, Python will automatically close the file, ठीक है। ये लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है। तो हम दूसरा तरीका क्या है, बिथ से भी ओपन कर सकते हैं फाइल को, और बिथ को यूज करने का फायदा ये है कि यदि हम बिथ क्लॉज यूज करते हैं तो वो एक्सप्लिसिटली हमें खुद से क्लोज नहीं करना पड़ता, वो खुद ही क्या कर देता है, क्लोज कर देता है हमारी फाइल को। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो बात करेंगे वो है पिकल मॉड्यूल की, कि हम जो ये सब पढ़ रहे थे, ओपन फंक्शन, क्लोज फंक्शन, ये वो फलाना ढिमका, तो ये जो फंक्शन है वो कहाँ लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं हमारे पिकल मॉड्यूल में। मतलब कि हमें ये फंक्शन चलाना है, हमें बाइनरी फाइल को एक्सेस करना है, कुछ भी करना है, तो हमको हमारे पाइथन ने एक पैकेज दिया है जिसको बोलते हैं पिकल मॉड्यूल। ये एक तरीके का कोड है जिसमें सारी ये जो चीजें करना है उससे रिलेटेड कोडिंग इस मॉड्यूल में की गई है, और उसी मॉड्यूल में हमारे ये फंक्शंस हैं, ठीक है। चलिए पिकल मॉड्यूल के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा क्या क्या पूरा इन पाइथन टू रीड एंड राइट डेटा टू और फ्रॉम बाइनरी वी यूज पिकल मॉड्यूल। यदि हमको कोई भी डेटा बाइनरी फाइल में डालना है या बाइनरी फॉर्म में डालना है या बाइनरी फाइल्स में से हमको रीड करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, पिकल मॉड्यूल। द मॉड्यूल पिकल इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजिंग और डीसीरियलाइजिंग एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। इसका काम क्या रहता है, पिकल मॉड्यूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो हमारा डेटा रहता है उसको क्या करते हैं, सीरियलाइज कर सकते हैं या डीसीरियलाइज कर सकते हैं। घबराना नहीं, नीचे लिखा हुआ है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन होता क्या है। अब सीरियलाइज और डीसीरियलाइजेशन मतलब क्या, सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा और एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी टू अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स कॉल्ड बाइट स्ट्रीम। यानी कि आसान भाषा में सीरियलाइजेशन में क्या होता है, कोई भी हमारा डेटा है उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के, यानी कि 01010101 के फॉर्म में। क्योंकि भाई हमारे कंप्यूटर को एक ही चीज आती है कि कोई भी डेटा उसको जब ही समझ में आएगा जब उसको 0 और 1 के फॉर्म में दिया जाएगा। तो चाहे हमारे पास इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सीरियलाइजेशन में, 01010101, ऐसी लंबी लाइन लग जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, बाइट स्ट्रीम्स, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है या डेटा है उसको
बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, इसको क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा टू अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स कॉल्ड बाइट स्ट्रीम. These byte streams in a binary file can be stored in a disk or in a database or sent through a network. Serialization process is also called pickling. जो serialization कहलाता है प्रोसेस पूरी, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिससे हम कहते हैं पिकलिंग. तो यदि क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीरियलाइजेशन, तो भी यही लिखना है, और यदि क्वेश्चन आता है व्हाट इज पिकलिंग, तो भी हमें वही लिखना है जो हमने पढ़ा है. और पढ़ा क्या है कि सीरियलाइजेशन या पिकलिंग में क्या होता है, जो भी हमारा डेटा है वो स्ट्रीम्स ऑफ क्या होता है, बाइट्स ऑफ स्ट्रीम्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है. यानी कि 0101 के फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं. क्लियर? अब ये जो चीज पता चल गई है, तो डीसीरियलाइजेशन और अनपिकलिंग क्या होता होगा, ये पढ़ाने लायक टॉपिक मेरे पास बचा है नहीं. तो जब हमने सीरियलाइजेशन पढ़ा तो हमारा जो डेटा था वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, यानी 010 फॉर्म बाइट स्ट्रीम के फॉर्म में हो रहा था कन्वर्ट. तो डीसीरियलाइजेशन में क्या होगा, इट इज द इनवर्स ऑफ पिकलिंग प्रोसेस वेयर बाइट्स ऑफ स्ट्रीम इज कन्वर्टेड बैक टू पाइथन ऑब्जेक्ट. जो भी हमारे बाइट्स ऑफ स्ट्रीम से जो भी हमने डेटा को तोड़ा है 01 के फॉर्म में, वो वापिस यदि हमें पाइथन के फॉर्म में, पाइथन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चाहिए, तो हम डीसीरियलाइजेशन करेंगे या अनपिकलिंग करेंगे, यानी कि अचार से वापिस हम आम बना देंगे. क्लियर? पिकलिंग मतलब क्या होता है, अचार बनाना. यानी कि अचार कब बनता है, कोई भी एक चीज के हजारों टुकड़े करेंगे और उसको डालेंगे जब हम तेल में, तो बन जाता है अचार. अब यहाँ भैया डीसीरियलाइजेशन में उस अचार से वापिस आम बनाने की बात होगी. क्लियर? तो पिकलिंग और अनपिकलिंग में यही डिफरेंस है. पिकलिंग में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आम था उसके टुकड़े टुकड़े किए और 01 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो बन गया भैया हमारे डेटा का अचार, इसलिए उसको बोला गया पिकलिंग. और अनपिकलिंग में हम क्या करेंगे, वही पूरा अचार इकट्ठा किया और फिर से उसका आम बना दिया, जो कि पॉसिबल है नहीं, पर हमारी कोडिंग में पॉसिबल है. बट विद द हेल्प ऑफ पिकल मॉड्यूल, इस मॉड्यूल का यूज करेंगे, इस शक्ति का यूज करेंगे. कौन सी शक्ति? पिकल मॉड्यूल का. उसमें ही हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम अनपिकलिंग और पिकलिंग कर पाएंगे. द पिकल मॉड्यूल मस्ट बी इंपोर्टेड टू लोड एंड डंप डेटा. और यदि हमें बाइनरी फाइल या बाइनरी फॉर्म में डेटा को रीड करना है या राइट करना है, तो हम कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे? पिकल मॉड्यूल. ठीक है? तो सीधी सी बात यह है कि कुछ भी काम यदि बाइनरी में करना है तो पिकल मॉड्यूल को हमको सबसे ऊपर लिखना है, इंपोर्ट पिकल. ठीक है? द पिकल मॉड्यूल प्रोवाइड्स टू मेथड, डंप एंड लोड, टू वर्क विद बाइनरी फाइल और पिकलिंग एंड अनपिकलिंग डिस्ट्रिक्टली. ये जो पिकल मॉड्यूल है हमें दो फंक्शन देता है. ठीक है? मतलब पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया तो उसके अंदर दो बने बनाए फंक्शन है, डंप एंड लोड, और जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, जो अपन ने ऊपर पढ़ा हुआ है. ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं कि ये भाई डंप और लोड काम कैसे करेगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डंप मेथड. ठीक है? डंप मेथड आखिर होता क्या है? This method is used to convert pickling Python object for writing data in a binary file. जब भी हमें डेटा को क्या करना है जो भी हमारा डेटा है उसको कन्वर्ट करना है और एक बाइनरी फाइल में लिखना है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? डंप मेथड. द फाइल in which the data is to be dumped need to be opened in binary मोड WB. जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि जो भी हमारी फाइल है जिसमें हमें डेटा को क्या करना है, डालना है, उसको फाइल को किस मोड में ओपन करना पड़ेगा? हमें उसमें राइट मोड में, क्योंकि लिखना है तो हम ये WB मोड में इसको ओपन करेंगे, जो कि हमने एक्सेस मोड में ऑलरेडी पढ़ रखा है. सिंटैक्स ऑफ डंप इज, अब डंप करना है तो कैसे डंप करेंगे? डंप फंक्शन ये हो गया, ये दो पैरामीटर लेता है, एक है डेटा ऑब्जेक्ट और दूसरा है फाइल ऑब्जेक्ट. तो ये दोनों हमारे पैरामीटर से देख लेते हैं होता क्या है. वेयर डेटा ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट दैट हैज टू बी डंप्ड, मतलब जो भी हमें डेटा डंप करना है वो हम कहाँ लिख देंगे?
फर्स्ट पैरामीटर में। ये डेटा कुछ भी हो सकता है, सीरीज के फॉर्म में हो सकता है, डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में हो सकता है, डेटा लिस्ट के फॉर्म में होता है, मतलब जो डेटा उस फाइल में डालना है वो हमारे पहले पैरामीटर में लिख देंगे। और फाइल ऑब्जेक्ट, वही फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू वाला, और ये दूसरा क्या हो गया हमारा फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू जो हमने बनाया था सबसे ऊपर जहाँ पे एक्सेस मोड वगैरह लिखते थे वहां। ठीक है, अभी पूरा कोड इकट्ठा दिखेगा तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गई हमारी डंप मेथड। तो डंप मेथड के बारे में हमें पता है कि डंप मेथड किस लिए यूज होती है, जब भी हमें हमारे बाइनरी डेटा को क्या करना रहता है, बाइनरी फाइल में राइट करना रहता है। तो राइट करने के लिए हमारा क्या हो गया, डंप फंक्शन। और डी से भी याद रख सकते हो, डंप मतलब डी और डी मतलब दो। ठीक है, और डी मतलब डबल और डी मतलब दुगने, यानी कि ये कितने पैरामीटर लेगा डंप फंक्शन, 2 पैरामीटर लेगा, एक में डेटा ऑब्जेक्ट और दूसरे में फाइल। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं पिकलिंग डेटा। तो ये रहा हमारा कोड। ठीक है, अब देखो किस तरीके से कोड लिखा जाता है, अब तुमको पूरी थोड़ी क्लियरिटी आएगी। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि जो भी सारा काम होएगा बाइनरी में वो होगा हमारे पिकल मॉड्यूल की हेल्प से। तो सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे इंपोर्ट पिकल। क्या लिखा हमने, इंपोर्ट पिकल, कि हम ये जो मॉड्यूल है उसका यूज करेंगे, उसी के अंदर ये सारे फंक्शंस हमको मिलेंगे, डंप ओपन ये वो फलाना ढिमका, जितने भी फंक्शन से बने बनाए चीजें वो सब इस मॉड्यूल में होते हैं। यदि ये हटा दोगे तो एरर आएगी। क्लियर? अब ये जो डेटा है लिस्ट ऑफ वैल्यू, ये डेटा है लिस्ट के फॉर्म में, लिस्ट वैल्यूज, मतलब कि ये जो डेटा है उसको हमको हमारे बाइनरी फाइल में क्या करना है, पहुंचाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा जिसका नाम हमने क्या किया है, रखा है लिस्ट वैल्यूज। ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना, वैसे भी हमने पढ़ा है कि जो वेरिएबल रहता है उसमें लिस्ट स्पेस नहीं होती, अंडरस्कोर लगा सकते थे। ठीक है, चलिए अब हमने जो लाइन पढ़ी थी, सबसे पहला काम क्या है, फाइल को ओपन करना। और हमने पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में कि फाइल को ओपन करना है तो हम ओपन फंक्शन यूज करते हैं, फिर उस फाइल का नाम देते हैं जिसको ओपन करना है, और फिर बताना है कि भाई ओपन किस लिए करना है। तो हमें राइट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको किस मोड में ओपन कर रहे हैं, WB, क्योंकि ये एक बाइनरी फाइल में लिखने की बात हो रही है तो इसको WB मोड में ओपन कर रहे हैं, नहीं तो हम सिर्फ W में कर देते यदि ये टेक्स्ट फाइल थी। लेकिन क्योंकि हम बाइनरी फॉर्म में डेटा को डंप कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सीरियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा डेटा है, क्योंकि ये डेटा इस फॉर्म में है, बट हम डेटा किस फॉर्म में डाल रहे हैं, बाइनरी फाइल में डाल रहे हैं। ये DAT फाइल जो दिख रही है ना, मतलब ये कैसी फाइल है, बाइनरी फाइल है। ठीक है, .dat हम लिखते हैं क्योंकि ये हमारी फाइल कैसी होनी चाहिए, बाइनरी। ठीक है, तो .dat फाइल रहेगी ये हमेशा, जो एक बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन है। तो उसके लिए भी मोड भी हमने WB लिया। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। और ये जो पूरा बना हमारा चीज वो हमारे किस में आ जाता है, फाइल ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ये हमने वहां ऊपर पढ़ ही लिया है। अब हमें इसमें डेटा डालना है, तो डेटा डालने के लिए हम लिखेंगे पिकल डॉट डंप। ठीक है, किस तरीके से एक्सेस करेंगे फंक्शन का, इस मॉड्यूल का नाम डॉट डंप, जो डंप फंक्शन हमने पढ़ा था, और डंप मतलब दो, वो 2 वैल्यूज लेता है, एक लेता है हमारा जो भी डेटा है वो, अब हमारा सारा डेटा इस वेरिएबल में था तो वो वेरिएबल हमने पास कर दिया, और दूसरा रहता फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट वही जो इक्वल टू के पहले लिखते हैं ओपन फंक्शन में। ठीक है, तो ये सारी चीज ये फाइल ऑब्जेक्ट में जाती है। तो ये क्या हो गया, हमारा जो डेटा है वो उस फाइल में पहुंच गया। जैसे ही डंप किया, डंप मतलब डाल दिया, जैसे गड्ढा रहता है ना, गड्ढे में डंप कर देते हैं पूरा का पूरा कचरा, तो ये कचरा हमने उसमें डाल दिया, मतलब ये फाइल में पहुंच गया। अब कचरा डाल दिया, उसके बाद हमने बोला पहुंच तो गया। तो मैंने क्या बताया था, जब सारा काम हो जाए तो लास्ट में हम क्या करते हैं, फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो फाइल डॉट क्लोज, यानी कि जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसको लिखकर हम क्या करते हैं, डॉट क्लोज फंक्शन चला देते हैं, तो वो हमारी फाइल क्लोज हो जाती है। और जब आप ये माई बाइनरी फाइल डॉट डेट को ओपन करके देखोगे तो ये डेटा आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, हम प्रैक्टिकल जो भी है इसका हम अलग से सेपरेटली करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, और जब आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना रहता है तो ये बहुत बीच में
हौच पौच करती है। अभी यदि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे तो एज इट इज आप इसको लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो उधर अपन चलाते हैं तो टाइम लग जाता है, तो उसके एक सेपरेट अपन प्रैक्टिकल वाले पार्ट अलग से करेंगे, ठीक है। बाकी जो आपके पढ़ने के लिए है वो एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया हमारा। सबसे पहले इंपोर्ट पिकल किया, फिर इसके बाद जो भी डेटा है वो लिख दिया, उसके बाद हम ओपन करेंगे, फाइल का नाम देंगे और लिखना है तो राइट मोड में ओपन करेंगे। पिकल मॉड्यूल यूज किया है तो हम डंप फंक्शन यूज करेंगे, किस लिए? राइट के लिए, ठीक है। हमेशा याद रखना, राइट करना है फाइल को तो डंप यूज करेंगे, और यदि हमें रीड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, जो कि आगे है लोड, ठीक है। लोड का मतलब ही आपको मालूम, लोड मतलब किसी चीज को उठाना। तो जब भी हमें डेटा उठाना रहेगा, ठीक है, लोड उठाते हैं ना, तो लोड को उठाना मतलब कि डेटा को उठाना, डंप मतलब डेटा को फेंकना, ठीक है, मतलब डालना। तो दूसरी मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लोड मेथड। लोड मेथड इज दिस मेथड इज यूज्ड टू लोड और अनपिकल डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। अब कोई हमारा डेटा बाइनरी फाइल में रखा हुआ है वो, तो उसको हमको वापस लाना, लोड करना, या हमें उसको देखना है, डिस्प्ले करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? लोड मेथड। द फाइल टू बी लोडेड इज ओपन इन बाइनरी आरबी मोड। अब सीधी बात है, उसमें से रीड करना है डेटा को, तो हम किस मोड में ओपन करेंगे? आरबी मोड में, ठीक है। द सिंटेक्स ऑफ लोड इज स्टोर ऑब्जेक्ट लोड फाइल नेम। अब कुछ लिखना ही नहीं है तो डेटा देने की जरूरत ही नहीं है, मतलब एक पैरामीटर कम हो गया। अब वो फाइल में से डेटा पढ़ना है तो सीधे क्या लिखेंगे? लोड और फाइल ऑब्जेक्ट, और फाइल ऑब्जेक्ट पास करेंगे, भाई किस फाइल में से उठा के लाना है डेटा, उस फाइल का सीधे सीधे हमने क्या दे दिया? वो वेरिएबल पास कर दिया, जहां पे क्या रहता है हमारे पास? फाइल का नाम और मोड, ठीक है। तो वो फाइल का ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया, और उसको एक किस में ले लिया? वेरिएबल में, जिसका नाम है स्टोर ऑब्जेक्ट। हियर द पिकल्ड Python object is loaded from the file having a file handle name file object and is stored in a new file handle called store object। और ये जो सारी चीज आएगा, सारा डेटा आएगा फाइल में से, लोड फंक्शन का यूज करके वो एक नए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टोर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रखा हुआ है? स्टोर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। यानी कि फाइल से उठ के जो भी डेटा आएगा लोड फंक्शन का यूज करके, वो एक और वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जिसका नाम है स्टोर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका यूज करके अपन इसको कहीं पे भी प्रिंट करा सकते हैं। देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। अनपिकलिंग डेटा इन ए पाइथन। अनपिकलिंग मतलब फाइल में से हमको डेटा को क्या करना है? रीड करना है। पिकल मतलब डेटा को राइट करना, अनपिकल मतलब डेटा को रीड करना। पिकल करने के लिए डंप मेथड, अनपिकल करने के लिए लोड मेथड। क्लियर? चलिए, वही सारा काम, सारी चीजें फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहली लाइन इंपोर्ट पिकल, यानी कि हमको पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्रिंट द डेटा इन फाइल आर, ठीक है। हमने क्या लिखा है? प्रिंट द डेटा इन फाइल आर, मतलब कि ये लाइन एज इट इज छप जाएगी कि भाई जो फाइल में है वो क्या क्या डेटा था, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रिंट फंक्शन। ये तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, लिखना चाहो तो लिखो। इसको लिखने से क्या होगा कि हमारी जो हमारा ओपन होगा, मतलब जो हमारा जब सॉफ्टवेयर चलेगा या प्रोग्राम चलेगा, सॉरी सॉफ्टवेयर नहीं, प्रोग्राम चलेगा, तो ये लाइन लिखी आएगी कि भाई ये फाइल में ये डेटा था। तो क्या लाइन छपी आएगी? पहले द डेटा इन फाइल आर। अब पहले काम क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा उसको। ओपन किया हमने, फाइल ऑब्जेक्ट ओपन, क्योंकि फाइल ऑब्जेक्ट तो बनाना ही है, तो फाइल को पहले क्या करना पड़ेगा? ओपन। सीधी बात है, जब आपको डेटा डालना है, यानी कि राइट करना है या रीड करना है, फाइल को खोलना तो पड़ेगा ही भैया। यदि किताब से आपको पढ़ना है या किताब में आपको लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा? किताब को उठाओगे और किताब को खोलोगे तो पक्के में, क्योंकि बंद किताब में तो आपको क्या है, न लिख पाओगे ना पढ़ पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा? आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे रीड करो चाहे राइट करो, सबसे पहला काम। और ओपन में हमको ये क्या हो गया हमारे पास? बाइनरी फाइल, जो भी फाइल है जिसको ओपन करना है उसका नाम। और अब हमें सिर्फ क्या करना है? रीड करना है, तो हमने उसको आरबी मोड में ओपन किया। राइट करना था तो डब्ल्यूबी मोड में कर दिया, रीड करना है तो आरबी मोड में इसको अपन ने ओपन कर दिया। और फिर क्या करना बाकी रह गया? फिर हमने किया पिकल डॉट लोड
और उसमें पास कर दिया ये फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेटा नहीं था, डंप नहीं था, तो क्या किया, दो पैरामीटर की जरूरत ही नहीं है, डेटा देने की जरूरत ही नहीं है, तो हमने क्या लिखा, पिकल डॉट लोड, और उस फाइल ऑब्जेक्ट को पास कर दिया जो हमने ओपन की थी। मतलब कि इसको सब पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल है, किस मोड में ओपन करना है और उसी में से लोड करना है। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट में जो भी नाम दिया था उसमें से ये लोड फंक्शन लोड कर लेगा, किसकी हेल्प से, पिकल डॉट लोड फंक्शन से। और ये जो कुछ भी आएगा इसके पास वो एक नए वेरिएबल में स्टोर होता है, जो हमने पीछे देखा था। इसमें कहाँ पे स्टोर हो गया, ये नया वेरिएबल जिसका नाम है ऑब्जेक्ट वेर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट वेर हमारे पास आ गया। जब हमारे पास डेटा आ गया इस वेरिएबल में, उसके बाद हम क्या कर देंगे इस फाइल को क्लोज कर देंगे। क्या कर दिया, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। ये जो फाइल ओपन करी थी इसी हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी हेल्प से इसको क्लोज कर देंगे। पढ़ा था क्योंकि हमने कि एक बार हमारा सारा काम हो जाए, प्रोसेस हो जाए, उसके बाद हमें फाइल को क्लोज करना ही करना है, नहीं तो पूरा डेटा क्या हो जाता है, बचा खुचा डेटा वो उड़ सकता है। और लास्ट में हमने लिख दिया प्रिंट ऑब्जेक्ट वेर, और जो भी हमारा डेटा हमारे पास आया लोड होके उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, तो वो हमारी स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्लियर। तो ये था अनपिकलिंग ऑफ डेटा इन पाइथन, कि किस तरीके से हम एक डेटा को अनपिकल कर सकते हैं, यानी कि रीड कर सकते हैं। और रीड कब होगा, जब वो जो हमारा 01 के फॉर्मेट में है, जो सिंबलाइज फॉर्म में है, जो अनरीडेबल फॉर्म में है डेटा, उसको हम अनपिकल करेंगे तो वो वापिस हमारे पास रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा अनपिकलिंग ऑफ डेटा इन पाइथन। ठीक है, और लास्ट हमारा जो बचता है वो है फाइल हैंडलिंग यूजिंग पिकल मॉड्यूल, जो कि पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसमें हमने अभी पिकल मॉड्यूल वाला तो निपटा दिया। इसके बाद हम कुछ कुछ छोटे छोटे ऑपरेशन है वो हम अलग अलग सेपरेट क्या बोलते हैं वीडियोस में करेंगे, तो उनको आपको सर्च करने में आसानी जाएगी जो प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा। वैसे तो हमने रीड कर लिया है, राइट कर लिया है। अब सर्च, अपेंड और अपडेट वाले जो ऑपरेशंस हैं वो हम एक सेपरेट वीडियोस हैं उसमें करेंगे। टेक्स्ट फाइल के भी हम कुछ उसमें ऑपरेशंस यूज करेंगे या करेंगे प्रैक्टिकल्स, तो उनका एक सेपरेट मॉड्यूल बनाएंगे जिसमें पूरा पूरा प्रैक्टिकल पार्ट निपटाएंगे और खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो CSV फाइल वाला आने वाला है, तो हम CSV से रिलेटेड हमारा सारा वर्क करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारा ये था पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 इसके आगे वाले टॉपिक में हम बनाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है कि वो CSV फाइल के ऊपर है, तो हम वो CSV फाइल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है स्टैक, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे पुश और पॉप। इसके अलावा भी आप चारों पार्ट देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कोई भी टॉपिक छूटा हो तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये टॉपिक छूट गया है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हम सारा पोर्शन कवर करने वाले हैं दिसंबर जनवरी से पहले पहले, यानी कि आपके एग्जाम के पहले पहले तक हम सारा 12th CS का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करेंगे, सारे प्रोग्राम्स बना के देखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 5 वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड